मॉर्निंग हो चुकी है। सुबह के बज रहे हैं 10। बच्चे भी उठ चुके हैं, ये देखो। और आज हम सोए थे इधर वाले रूम में और बस गुड मॉर्निंग हो गई है। आज हम लोगों ने माता पूजनी है, इस वजह से नहा धो के फटाफट से मैं तो हो गई हूँ रेडी। उसके बाद अब बच्चे खेलते रहेंगे बस, और हम लोग निकलेंगे आज घर के लिए, क्योंकि आज सब अपने अपने घर चले जाएंगे। तो बस यही है, आज के ब्लॉग में आपको दिखाएंगे किस तरीके से माता पूजेंगे, और फिर उसके बाद का बस पैकिंग शैकिंग चल रही है। घर जाने का टाइम है, बच्चों का मन उदास है, बच्चों का मन बिल्कुल नहीं है घर जाने का। ये देखो, बच्चों घर जाना चाहते हो, यहीं रहना है? यहाँ पे रहना चाहते हैं। नहीं, देखा, बच्चों को जाने का मन ही नहीं है। बच्चों को ये है बस यहीं पे रहो, अभी तो और दिन रह लो। मगर वो ये जाना भी है क्योंकि फिर भैया वगैरह को भी काम है घर पे, वो लोग भी सब जा रहे हैं, तो वो ये हम भी घर जाएंगे। अब यहाँ पे हो चुकी है सुबह काफ़ी अच्छी, ये देखिए। और बस यहाँ पे थे रात के कुछ बर्तन जो हलवाई भैया अपना क्लीन करेंगे। ये रहे बड़े बड़े बर्तन, क्योंकि आज सब चीज़ें चली जाएंगी वापस और सब लोग जा रहे हैं घर वापस। तो बस आज हमारा गांव में लास्ट डे है, और बच्चे वगैरह जेंट्स वगैरह भी सब अपना नहाने धोने में लगे हैं, क्योंकि फिर ये लोग जाएंगे पितरों की पूजा करने। और ये रही मैं तो फटाफट से जल्दी से नहा के आ गई थी और रेडी हो गई थी, क्योंकि बच्चों के साथ फिर वही है कि उसके बाद बच्चों को भी देखना होता है, और गाँव में आओ ना तो फिर वही है, जल्दी जल्दी अपना नहा धो के सब रेडी हो जाते हैं। तो ये देखिए बच्चे अपना यहाँ पे खेल रहे हैं, और अब मैं यहाँ पे क्या है, हम लोग सोए थे इस वाले रूम में आज। तो यहाँ के थोड़े से बिस्तर वगैरह हैं जो मुझे फ़ोल्ड करने हैं। ये देखिए ब्लैंकेट्स थे, और नीचे हमने थोड़ा बिस्तर किया था। 2-3 खाट यहाँ पे लगी हुई थी रात को। दीदी और मैं, बच्चे सारे हम लोग यहीं सो गए थे, क्योंकि जितने भी जेंट्स वगैरह हैं तो सब बातें बातें कर रहे थे बाहर। और वो ये कि बस यहाँ पे देखिए दीदी भी अपना चाय पी रही हैं, और बहन बेटियाँ हैं वो अपना चाय वाय मुँह झूठा कर सकती हैं, क्योंकि बाकी हम सब लोग कोई नहीं पियेंगे, क्योंकि आज जब तक पहले पितरों की सेवा कर कर आएंगे ये लोग, और उसके बाद हम माता पूजेंगे, तब तक कोई भी चाय या खाना वाना नहीं खाएगा। मैं जा रही हूँ छत पे, और छत से दिखाते हैं आपको व्यू। इस तरीके का व्यू आता है हमारे गाँव का। छत पे जा रही हूँ क्योंकि 2 दिन आए हुए मुझे, अभी तक तो ऊपर चढ़ी नहीं मैं, अब चढ़ी हूँ तो दिखाती हूँ आपको। ये देखो हमारा गांव पीछे साथ, ये देखी मैं। तो बस आज हम लोग निकलेंगे घर के लिए। अभी ये लोग जाएंगे, हमारे पितरों का स्थान बना हुआ है, पीछे खेत है वहाँ जाके पितरों की पूजा करके आएंगे सारे जेंट्स, और उनको नहलाते हैं, पूजा करते हैं, अच्छे से उनकी सेवा करते हैं। ये लोग कर कर आएंगे, और हम लेडीज़ फिर उसके बाद घर में साते की पूजा करेंगे माता की, यानी कि शीतला सप्तमी की पूजा जो होगी वो आज होगी हमारी। और उसके बाद, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक कुछ खाया पिया नहीं है, पहले पूजा होगी, जेंट्स ने भी लेडीज़ ने भी सब ने। उसके बाद ये लोग आ जाएंगे पूजा करके, फिर बच्चों को खाना पीना खिलाएंगे। थोड़ी देर ये लोग अगर मेले में जाएंगे दोबारा घूमने, झूले की ज़िद कर रहे हैं तो चले जाएंगे, नहीं तो फिर उसके बाद हम घर के लिए आज रवाना हो जाएंगे। और झूला अभी भी चल रहा है, लोग इन्जॉय कर रहे हैं मेले का अभी भी। गाड़ियाँ वॉश हो रही हैं, तो यहाँ पे पापा बैठे हैं। काकी काकी ये रूम है हमारे, ये है, यहाँ से है सीढ़ियाँ जहाँ से मैं चढ़ के आई हूँ। सब लोग बैठे हैं। बैक साइड में है भैंसों का, यहाँ पे गाय और भैंस बैठी रहती हैं, जहाँ से दूध वगैरह ले लेते हैं। तो बिल्कुल जस्ट घर के पीछे ही है, ये देखो यहाँ पे गाय भैंस सारी यहाँ बैठी रहती हैं। और वही है कि जो काम करते हैं वही करते हैं इनका काम यहाँ पे। और ये बैठी हैं अपना, गाय भी हैं भैंस भी है, पीछे उनका बेबी भी है। तो बस यहाँ पे है ये, इधर पीछे और भी लोगों के घर बने हुए हैं। और ये देखिए सुंदर लगता है ना गाँव का व्यू कितना आके। और सच में इतनी मतलब वो है कि पॉल्यूशन फ्री
हो जाती है हमारी ज़िंदगी। बिल्कुल ही एटमॉस्फेयर एकदम चेंज हो जाता है। दिल्ली से गांव आना तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि दिल्ली में इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ, शोर शराबा, पॉल्यूशन, और गांव आके सच में इतनी ताज़ी हवा वगैरह सब कुछ। ये देखो, तो बस यहाँ पे अब लोग ये जाएंगे, नहाना धोना हो गया है, अब जाएंगे। तो बस अब देखिए आ रही हूँ मैं छत से नीचे, और ये मैंने एक रील बनाई थी जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर करी है और यूट्यूब शॉर्ट्स में भी शेयर करी है। तो बच्चे चले गए थे दोबारा झूला झूलने, सारे बच्चे इकट्ठे होके। उसके बाद आने के बाद यहाँ पे ये बच्चे खेल रहे हैं कुछ बॉटल से, इस तरीके से कौन बॉटल को यहाँ पे स्टैंड करेगा। तो ये देखिए सारे बड़े भाई हैं शिवाय के। शिवाय सबसे छोटा है, जैसे इसके पापा सबसे छोटे हैं ना, तो शिवाय सबसे छोटा है और अब बनी सबसे छोटा हो गया है। तो ये देखिए सारे भाइयों के साथ ये यहाँ पे खेल रहा था कौन बॉटल फ्लिप करेगा। किसी से भी नहीं हुई, किसी से भी नहीं, मगर फिर शिवाय ने लास्ट में बोला कि मम्मी आप मेरी वीडियो बनाओ और मुझे आता है बॉटल फ्लिप करना। ये देखो इसने एक ही बार में कर दी और दोबारा भी करके दिखाया है यहाँ पे, ये देखिए। तो वो ये ना सारे बड़े बड़े करते रह गए, मगर इससे एक बार में ही हो गई। तो यहाँ पे सारे बच्चे खेल रहे थे। उसके बाद बस सब लोग नहा लिए हैं, रेडी हो चुके हैं पितरों पे जाने के लिए। तो सारे जेंट्स जाएंगे अब यहाँ पे पितरों की सेवा करने। हमारे पितरों का स्थान बनाया हुआ है यहाँ खेतों में, ये देखिए। तो यहाँ पे काफ़ी मतलब थोड़ा सा दूर आके हमारे गाँव से पीछे की साइड जाते हैं, वहाँ पे ये पगडंडी पे चलते हुए अब सब लोग आ जाएंगे यहाँ पितरों की सेवा करने। हमारे जितने भी बड़े छोटे पितर सब होते हैं, सबका स्थान यहाँ पे दिया हुआ है। कहते हैं ना अपने पितरों को स्थान ज़रूर देना चाहिए, अगर पितरों को स्थान नहीं देंगे ना तो आपको भी ज़िंदगी में कहीं स्थान नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे हमारे सबसे बड़े पितर, बीच वाले पितर और छोटे पितर सभी को स्थान दिया गया है। और जो भी परिवार का यहाँ पे गाँव आता है ज़रूर मत्था टेक के जाता है। और यहाँ पे देखिए बेल पत्र का पेड़ लगा हुआ है जिसके ऊपर बहुत सारे बेल आ रखे थे। तो बस उसके बाद ये सभी जेंट्स यहाँ पे करेंगे अब सेवा अपने पितरों की। तो देखिए यहाँ पे आके बस जब आना होता है जिसका, वो यहाँ पे आके सेवा करते हैं। और ये लोग ले गए थे यहाँ घर से भर के दूध और डोलची में पानी। तो बस उसी तरीके से यहाँ पे देखिए भैया जिस तरीके से कर रहे हैं, सब लोग हाथ लगा लगा के यहाँ पे अपने पितरों को खूब अच्छे से मल के इनको नहलाते हैं। और नहलाना यानी कि ये एक बहुत बड़ी सेवा होती है अपने पितरों के लिए। तो दूध और पानी को मिक्स करके उसके अंदर जैसे लेके आते हैं डोलची में, ये देखिए। और यहाँ पे सभी लोग अच्छे से, बच्चों को भी यही सिखाते हैं, सब अपने बच्चों को यही बोलते हैं। और मैं भी शिवाय को हमेशा यही बोलती हूँ कि जब भी यहाँ जाओ बेटा खूब इनकी सेवा किया करो। तो बस पितर हमारी को, हम अपने पितरों की सेवा करेंगे ना तभी वो हमें आगे कुछ ज़िंदगी में देंगे। तो बस यहाँ पे सब लोग जेंट्स इसी तरीके से हमारे यहाँ पितरों की सेवा करते हैं। तो जब सारे जेंट्स यहाँ पे पितरों की सेवा करने चले जाते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लेडीज़ घर में करते हैं शीतला माता की पूजा। तो यहाँ पे देखिए ताई जी हमें जैसे जैसे बता रही थी वैसे हम कर रहे थे। और ये मेरा दूसरी बार होगा, यानी कि मैं दूसरी बार यहाँ गाँव में माता पूज रही हूँ, वरना हम लोग अपने अपने घर पे करते हैं। और सबसे पहले यही होता है कि जितने भी दिल्ली में हमारे घर हैं आज भी, तो सबसे पहले गाँव में माता पूजती हैं। उसके बाद ताई जी या जो भी यहाँ पे आए होते हैं उनसे फ़ोन करके पूछा जाता है कि गांव में माता पूज जाती है, उसके बाद हम लोग दिल्ली में पूजते हैं। तो इस बार तो मेरा सौभाग्य था कि मैं खुद ही गांव आई हुई हूँ और यहाँ पे मैंने माता पूजी। तो ये मेरी बड़ी वाली जेठानी बना रही है यहाँ पे 7 माता, यानी कि छोटी बड़ी माता शीतला माता के रूप में यहाँ पे ठंडी सीली पूजी जाती हैं। और अब मेरी बीच वाली जेठानी है, ये पूजेंगी यहाँ पे। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पे माता पूजती है, ये देखिए। और इनके बाद करूँगी अब मैं यहाँ पे पूजा। ताई जी बैठी हुई थी तो वो साथ साथ में सारी चीज़ें बताती रहती हैं कैसे क्या करना है क्या नहीं।
और हम लोगों ने फिर यहाँ पे पूजा करी थी जब तक के जेंट्स गए हुए हैं खेतों में। और ये देखिए, और आज वैसे भी हमारा जाने का भी दिन है, तो इस वजह से आज माता पूज के, उससे पहले कोई नहीं जाता, क्योंकि ताई जी यही बोलती हैं कि माता को पीठ दिखा के नहीं जाना चाहिए। तो इस वजह से माता वाले दिन तक हम लोगों को यहीं रुकना भी पड़ता है। और यहाँ पे अब मैं माता पूजूंगी। ये देखिए, घी और गुड़ से यहाँ पे भोग लगाते हैं, साथ के साथ हल्दी का टीका और आटा रख रख के यहाँ पे सातों माताओं को हम इस तरीके से पूज लेते हैं। तो इस तरीके से होती है हमारे यहाँ पे शीतला सप्तमी की पूजा। और यहाँ पे मैं भी कर लूँगी, काफ़ी बड़ी पूजा होती है, साल भर का ये देखिए एक पूजा होती है। और शीतला माता बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है, ठंडी सीली रहे माता रानी, यही बोलते हैं। यहाँ पे मैंने भी माता रानी को पूजा और अपने यहाँ पे दुपट्टे से यहाँ पे मैं अपना माता रानी का आशीर्वाद ले रही हूँ। बस वही है, सारी पूजा पाठ हम लोगों ने यहाँ पे कर ली थी। तब तक जेंट्स भी आ जाते हैं वहाँ से। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, क्योंकि जब तक माता नहीं पूजेगी और पितरों की सेवा नहीं होगी तब तक कोई कुछ भी नहीं खाता है। नहा धो के सब ऐसे ही सुच्चे मुँह बैठे रहते हैं। और ये देखिए ताई जी हैं, ताई जी भी अब यहाँ पे करेंगी पूजा। तो बस इस तरीके से हमारे यहाँ पे शीतला सप्तमी की हो गई थी पूजा। और ये व्लॉग आप लोगों के पास लेट आएगा, क्योंकि यही है कि गांव से आने के बाद ना थोड़ी सी बस मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। उसके बाद मैं एडिट वगैरह नहीं कर पाई, टाइम नहीं मिला, आप लोग समझेंगे इस चीज़ को। और उसके बाद हम लोग फिर घूमने निकल गए थे उत्तराखंड की तरफ। वो वाले व्लॉग्स भी अब जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये वाले व्लॉग्स जो हैं वो हैं होली के बाद जो छुट्टियाँ पड़ी थी उसकी। और तब हम लोग गए थे गाँव। और यहाँ पर बस अब जल्दी ही अपलोड करूँगी आप लोगों के साथ दूसरे वाले व्लॉग्स भी। यहाँ पे अब हो गया था सबको पेट पूजा का टाइम, ये देखिए, क्योंकि दोनों तरफ हमारी पूजा हो चुकी थी, पितरों की भी माता रानी की भी। और यहाँ पे अब सबको लगी थी ज़ोरों से भूख, तो बस सबके लिए लगा दिया है यहाँ पे खाना। सब लोग खाएंगे अब लंच, यहाँ पे डिनर मतलब लंच करेंगे आज का। और उसके बाद ये देखिए सारी गाड़ियाँ धुल चुकी हैं सुबह, तो सारी गाड़ियाँ रवाना हो जाएंगी आज दिल्ली के लिए। और किसी ने मेरे से कमेंट में पूछा भी था, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने, कि मेरे जेठ जी और जेठानी जी कहाँ रहते हैं। तो मेरे जेठ जी और जेठानी जी भी दिल्ली में ही रहते हैं, मेरे घर के थोड़ा ही पीछे हैं, वहीं पे रहते हैं। और उन्होंने कमेंट में ये भी पूछा था कि मेरे हस्बैंड मामा और चाचा कैसे लगते हैं। तो वो ये कि दोनों दीदियाँ भी साथ आई हुई हैं, बुआ जी की बेटी और मेरी जो सगी ननद है वो। तो उन बच्चों के तो लगे मामा, और जो बाकी सारे ताऊ जी के बच्चे आ रखे हैं यहाँ पे, यानी कि शिवाय के ताऊ जी के, तो वो उन सबके लगे चाचा, क्योंकि मेरे हस्बैंड फैमिली में सबसे छोटे हैं इस वजह से। तो यहाँ पे हो जाते हैं इनके दोनों रिश्ते, मामा और चाचा। इस वजह से सारे बच्चे इनके साथ एंजॉय कर रहे थे रात को। सब लोग कह रहे थे बस यहाँ पे भूत की स्टोरी वगैरह सुनाओ, तो काफ़ी एंजॉय किया बच्चों ने भी इस दिन को। है? हाँ, बना ले अपना, खा ले। दिखाने के चक्कर में जला मत लियो। हाँ, अरे चलना पचका। चलो तो बस सबका खाना पीना हो चुका है। ये देखिए लास्ट में मैं दिखाती हूँ आपको हमारा घर, ये देखिए। और बस ये अब हम लोग निकलने वाले हैं अब यहाँ से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। फिर वही है, दिल्ली पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। सब लोग यहाँ अपनी अपनी तैयारियों में हैं, अपने अपने बैग रख रहे हैं गाड़ियों में, क्योंकि सब लोग निकल जाएंगे आज घर के लिए। माता पूजने के बाद सब अपने घर चले जाते हैं। हमारी बाय बाय, सबको बाय बाय कर दो। चलो दीदी बाय बाय, बाय बाय बाय। चलो आओ, देखा दीदी, बाय बाय। सब लोग अब गाँव का ट्रिप खत्म हमारा, चल दिए अपने अपने घर। चलो हो गई सबकी बाय। बाय, मिलेंगे फिर जल्दी हम।
तो देखिए फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे मेरे गांव के व्लॉग्स। और थोड़े से लेंदी व्लॉग हैं, यानी कि थोड़े से लंबे व्लॉग हैं, बट ये है कि आप लोगों को अच्छे ज़रूर लगेंगे, क्योंकि हम लोग भी जब गांव आते हैं ना तो सच में ये दिन इतने अच्छे लगते हैं ना, ऐसा लगता है कि काश हम 4-5 दिन और रुके। मगर वही होता है कि जब हम छठ पे आते हैं मेले पे, उसके बाद 7 दिन माता पूजती है, उसके बाद अपने अपने घर निकलना होता है सबको। और ये कुछ बाहर का व्यू है हमारी गली का, ये देखिए अब तो काफ़ी अच्छी रोड वगैरह बन चुकी है। और इधर ये लेफ्ट में घर है हमारा। सारी गाड़ियाँ लाइन से लग चुकी थी बाहर। 5 गाड़ियाँ आई हुई हैं हमारे घर से, सबकी अलग अलग गाड़ी हैं। बच्चे अपना अलग आए हैं, बड़े जेठ जी, बीच वाली जेठ जी, सब अलग अलग आए हैं, हमारी गाड़ी अलग है। तो सब लोग बस अपना निकलेंगे। अब ये देखिए यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं घर से। तो बस यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जाते जाते जैसे मैंने आपको फर्स्ट व्लॉग में दिखाया था ना कि हमारे गांव में एंटर करते हैं ना, तो यहाँ पे पड़ते हैं हमारे पीर जी, जो कि सैयद जी हैं। तो वो हमारे गांव की कहते हैं कि रक्षा करते हैं। मम्मी यही बताती थी कि जहाँ से पीर जी की सीमा शुरू हो जाती है ना, वहाँ से हमारे गाँव में उनका ही पहरा रहता है और वो हमारे गाँव की रक्षा भी करते हैं। तो बस यही है कि आते हुए तो हम उनको नमस्कार करके अंदर गाँव में एंटर कर जाते हैं, बट जाते हुए उनको यहाँ पे पूरा अपना जो भी श्रद्धा से उनके लिए प्रसाद वगैरह जो भी हम लाते हैं, और उनके ऊपर चद्दर चढ़ाई जाती है, तो वो चद्दर हम यहाँ पे लेके आते हैं। और सब लोग यहाँ पहुँच चुके हैं फैमिली। तो जाते हुए सैयद जी पे यहाँ पे मत्था टेकेंगे और चद्दर चढ़ाएंगे। शिवाय आओ बेटा। हाथ लगाओ बेटा। की जय। बताशे दिए थे आप? हाथ लगवा दे बेटा। ये थैली दे दो पापा को। का भीड़ है। खोल लो इसको, डबल है, डबल है। और यहाँ पे देखिए मैं भी लेकर आई थी सैयद जी यानी पीर जी के लिए चद्दर। तो यहाँ पे ग्रीन कलर की ली थी मैंने, हरे रंग की। मम्मी जी हमेशा यही बताती थी पीले या हरे रंग की इनके ऊपर चद्दर चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे बस पापा जी, शिवाय और हस्बैंड भी हाथ लगा के अपना चद्दर चढ़ा देंगे। सब लोगों ने जिनकी भी जो भी मान्यता होती है वही अपने अनुसार ही करता है इंसान। तो बस यहाँ पे हमने भी पीर जी पे चद्दर चढ़ाई। सब लोगों ने यहाँ पे, लेडीज़ हाथ नहीं लगाती हैं, बस हाथ यहाँ पे पैरों की तरफ इनके मत्था टेक लेते हैं। और उसके बाद अपने अपने घर के लिए हम लोग निकल जाएंगे अब सब लोग। इधर बैठते हुए सब, चलो बाय बाय। यहाँ पे भी बाय बाय ताई जी को। चलो भाई बाय बाय। ओके बॉस। यहाँ भी चले ताई जी, बाय बाय ताई जी, लग गई। चलो भाई चलो, यहाँ भी बच्चे। बाय बनी। बाय कर दो ताई जी को। बनी ना करो, कुछ भी पता नहीं क्या है। चल बैठ गाड़ी में बहुत खेल लिया। चलो हाँ भाई, अलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? कोई नहीं बोल सकता। आजा आजा। बाय कर दो भैया को। बाय। ये किसी से बाय नहीं, कुछ नहीं। चलो भाई, हम भी बैठेंगे। ये हमारा गांव, और ये हो गई हमारी बाय बाय। ये देखो इनमें गेहूँ भरे पड़े हैं, इतने पास से दिखाओ, सारे गेहूँ ही गेहूँ, पूरा गेहूँ भरा पड़ा।
तो बस हम लोग यहाँ पे निकल चुके हैं अब अपने अपने घर जाने के लिए। सब लोगों ने दिल्ली ही जाना है और जितने भी मेरे ससुराल वाले हैं सब आगे पीछे गली में ही रहते हैं, कोई भी ज़्यादा दूर नहीं रहता है, सभी आसपास रहते हैं। तो बस यहाँ से आज लास्ट डे था हमारे गांव का। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं मिलती हूँ फिर जल्दी एक न्यू कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।